शहजादी को बचाने के लिए लगातार इंडिया न्यूज मुहिम चला रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से परिजनों के द्वारा आगरा के रहने वाले उजैर के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए गए और उनके साथ में जो भी शहजादी के साथ में जो घटना हुई, उनकी बेटी के साथ में जो घटना हुई, वो एक दुखदाई है। निश्चित तौर से वहाँ की जो अदालत है, उन्होंने बच्चे के कत्ल के आरोप में उनको फांसी की सजा सुनाई है। निश्चित तौर से बीते दिनों जब इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ खबर दिखाया तो दुबई सरकार ने संज्ञान भी लिया था। इसके बाद में उनको एक मेल आया, मेल के बाद में यहाँ पर जो भी दुबई सरकार है उनके द्वारा उस लेटर में लिखा गया था कि अगर आपके पास कुछ भी प्रूफ्स हैं तो वो मेल के माध्यम से उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। निश्चित तौर से अब एक फोन कॉल्स उनके पिता के पास में, शहजादी के जो पिता हैं उनके पास में आया हुआ है। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ फोन कॉल्स आया, क्या कुछ जानकारी दी गई? जी क्या कुछ था फोन? जी, आज जो है इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस नुमान जी, उनका मैं कैसे धन्यवाद अदा करूँ। बस उनकी तरफ से फोन आया ये जी कि एक खुशखबरी सुनिए, आप कोई लड़की की फांसी टल गई है और आप परेशान न होइए। उन्होंने बहुत दिलासा दिया और ये इंडिया न्यूज़ की मेहनत है कि इन्होंने हमारी बात ऊपर पहुंचाई और नुमानी साहब ने हमारी बहुत मदद की और आगे भी उन्होंने वादा किया है कि मैं पूरी मदद करूंगा, आप किसी तरह के परेशान न हो। तो उनकी वजह से हमको इतनी राहत मिली है, इतनी खुशी 1.5 साल में पहली मर्तबा। क्या कुछ फोन कॉल्स आया, क्या बताया गया? ये उन्होंने बताया कि ये मेरे पास फोन आया है कि ये फिलहाल अभी फांसी टाल दी गई है, अभी फांसी नहीं होगी। और कुछ जानकारी? और बाकी अभी इतने ही उन्होंने बताया है फिलहाल। और ये हमारे लिए तो ये आज समझ लो कि ईद के दिन हम समझते हैं कि हमारी खुशी का 1.5 साल में पहली मरतबा एक खुशी, किसी ने हमको खुशी दी तो हमें खुशी हुई है। पूरे परिवार घर खुश हैं हम, और हम बयान नहीं कर सकते। और उनका एहसान हमको अल्लाह ताला ने उनको फरिश्ता बनाकर हमको हमारे पास भेजा मदद करने के लिए, लड़की के लिए। क्या कोई दूतावास से, दुबई दूतावास से कोई फोन कॉल्स या कोई मैसेज? अभी तो वहाँ से फिलहाल वहाँ से नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। बाकी नुमानी जी के मुंह से और उन्होंने ही कि उन्हें मालूम हुआ है जी। और वही उन्होंने पहुंचाई है बात, और उन्होंने ही मेहनत की है, वही वहाँ गए हैं और इसलिए उनको मालूम है। तो ज़्यादातर उन्हीं को मालूम है सब कुछ। तो उन्होंने ये खुश खबरी मुझे बताई है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं इस समय। और जो उलझने थी और टेंशन थी वो सब दूर हो गई हैं। तो बिल्कुल देखिए, शहजादी के पिता शब्बीर थे, जिनका कहना है कि फिलहाल में जो फांसी है वो स्थगित कर दी गई है। लिहाजा उनकी तरफ से मांग है कि जिस तरीके से उनकी बेटी शहजादी को फंसाया गया है, तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री से भी वो लगातार गुहार लगाते चले आ रहे हैं कि जो भी पूरा प्रकरण रहा उसको लेकर के एक निष्पक्ष जांच हो और उनकी बेटी को न्याय मिले। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए शहजादी की मां है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। क्या कुछ फोन कॉल्स था, कैसा माहौल है अभी फिलहाल इस वक्त? आज फोन आया है तो सुन के नुमानी जी के जरिए से वहां तक बात पहुंची और सब चैनल वालों की मेहनत से, इंडिया न्यूज की मेहनत से नुमानी जी के पास तक बात पहुंची। फिर वहाँ से उन्होंने मेहनत की, वहाँ तक पहुँच के अब खबर आई है कि आपकी बेटी की फांसी टल चुकी है जी। बस कैसा माहौल है अभी फिलहाल? अब तो इतना खुश है हम लोग, 1.5 साल के बाद आज इतनी खुशी है कि हम लोगों के घर में ईद बकरीद कोई त्योहार हम लोगों का नहीं बने, जितनी हम लोगों के घर में आज खुशी है। अल्लाह ताला ने उनको नुमानी जी को फरिश्ता बना के हमारे घर में भेज दिया, जो कि हमारी बेटी की मदद कर रहे हैं और इंसाफ दिलवाएंगे उसको और निकलवाएं। इंडिया न्यूज़ वालों जानकारी है कि फांसी टल गई है। और क्या मांग करते हैं आप अभी फिलहाल सरकार से? बस यही मांग करते हैं मोदी जी से कि हमारी लड़की को इंसाफ दिलवाएं, उसकी जांच करवाएं और बाहर इंडिया भेजें। बस यही मांग है हमारी। बहुत बहुत नुमानी जी का कैसे शुक्र अदा करें। शहजादी की मां थी, जिन्होंने साफ तौर से लगातार उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनकी बेटी
के साथ में जुर्म हुआ है, जिस तरीके से उनको फंसाया गया है, तो उनको कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष तरीके से जांच हो और